हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्कटेक्स स्कॉलर में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का पढ़ेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है। आज के बाद निरंतर आप लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो मिला करेगा और हम शिक्षा को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करना चाह रहे हैं, कक्षा 1 से। तो आप लोग जो सीख चुके हैं वो लोग भी अपने सुधार कर सकते हैं और जो नहीं सीखे हैं वो नए सिरे से सीख सकते हैं। आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी के स्वर के बारे में, जिसे अंग्रेजी में वावेल कहा जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अंग्रेजी में हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की, अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लिया जाता है, किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लिया जाता है। स्वर अपना स्वयं पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं स्वर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा स्वर होता है वो होता है अ। दूसरा स्वर होता है आ। तीसरा होता है छोटी ई। चौथा होता है बड़ी ई। आप लोग देखते चलेंगे किस तरह से लिखा जाता है, ये भी देख सकते हैं। अगला होता है छोटा ऊ। इसके बाद होता है बड़ा ऊ। इसमें एक पूंछ निकला हुआ होता है, ये बड़ा ऊ है। इसके बाद होता है दी। इसके बाद होता है ए। इसके बाद होता है एल। इसके बाद होता है ओ। उसके बाद होता है औ। इसके बाद होता है अंग। और आखिरी जो स्वर होता है वो होता है आ। अब इन सभी की मात्राएं भी होती है। मात्राएं देखिए, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा होती है। आ का मात्रा इस तरह से लाइन खींचा जाता है और एक खड़ी लाइन खींच दिया जाता है, ये आ की मात्रा है। इसके बाद आता है छोटी ई का मात्रा इस तरह से, बड़ी ई का मात्रा इस तरह से, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से, री की मात्रा सी की तरह लिखा जाता है, अंग्रेजी के जो छोटा सी होता है उस तरह से। ए की मात्रा इस तरह से एक, ए की मात्रा इस तरह से दो, ओ की मात्रा इस तरह से, आ की मात्रा पहले, उसके बाद एक ऊपर में मात्रा लग जाती है। औ का लिखने के लिए पहले आ का मात्रा बनाएंगे, फिर ऐसे दो मात्रा ऊपर में लगा देंगे। अंग का मात्रा लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे लाइन के ऊपर में एक बिंदु, और आह की मात्रा के लिए इस तरह से दो बिंदु रहता है। अब आइए देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा हमें लगाना होगा। तो जैसे एक व्यंजन ले लेते हैं, उस पर लगा के हम लोग देखते हैं। जैसे ये हो गया क। क के ऊपर हमको आ की मात्रा अगर लगाना होगा तो इस तरह से हम लगाएंगे। क के दाहिने साइड में आ की मात्रा हमेशा दाहिने साइड में लगाई जाती है किसी भी व्यंजन के। छोटी ई की मात्रा बाएं साइड में लगाई जाती है, इस तरह से। जैसे क में लगाना है तो क के बाएं साइड में लगेगा, लेफ्ट साइड में। ये हो गया की। छोटी की मात्रा को थोड़ा जल्दी बोलेंगे, बड़ी की मात्रा को दीर्घ मात्रा होता है। ये देखिए दीर्घ मात्राएं हैं, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, ऐ की, औ की और आह की, ये दीर्घ मात्राएं होती है। और ये लघु मात्राएं हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ए, ओ, ये लघु मात्राएं हैं। इनको थोड़ा जल्दी बोलेंगे। जैसे का को हम देर से भी बोल सकते हैं, जैसे का। लेकिन की, क में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे की बोलेंगे, ये थोड़ा जल्दी बोलेंगे।
और इसी पर बड़ी ई की मात्रा अगर लग जाएगा, क है यहाँ पे, इस पर बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से लगेगी, इसको हम लोग की बोलेंगे, की देर से बोलेंगे। इसी तरह से क पे छोटा ऊ की मात्रा लगाना होगा तो इस तरह से लगाएंगे, फिर क पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाना होगा तो इस तरह से लगाएंगे, क पे डी की मात्रा लगाना होगा तो ये क के नीचे ही लगता है, छोटा ऊ की मात्रा भी नीचे, बड़ा ऊ की मात्रा भी नीचे ही लगता है। उसके बाद ए की मात्रा लगाने के लिए क लिखने के बाद एक मात्रा ऐसे लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए क लिखने के बाद ऐसे दो मात्राएं, ओ की मात्रा लगाने के लिए क लिखने के बाद आ की मात्रा, फिर उसके बाद एक मात्रा, इसको बोलेंगे को। औ की मात्रा लगा देंगे क पे तो ये हो जाएगा को। अंग की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंग, और आह की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा कह। इस तरह से ये मात्राओं का प्रयोग है। ये क पे आ की मात्रा का, क पे छोटी ई की मात्रा की, क पे बड़ी ई की मात्रा की, क पे छोटा ऊ की मात्रा कु, क पे बड़ा ऊ की मात्रा कु, क पे डी की मात्रा क्री, क पे ए की मात्रा के, क पे ए की मात्रा कै, क पे ओ की मात्रा को, क पे औ की मात्रा कौ, क पे अंग की मात्रा कंग, और क पे अह की मात्रा कह। इस तरह से हम मात्राओं को लिखेंगे और मात्राओं का प्रयोग इस प्रकार से होता है। किसी भी व्यंजन में हम इसी प्रकार से लगाएंगे और किसी भी व्यंजन को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें कुछ लिखना हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है का म, तो ये हो जाएगा काम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे की, ल, किल। क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। क में छोटा ऊ की मात्रा कु, ल, ये हो गया कुल। क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, और ये ल, कुल। क में छोटी ई की मात्रा, क में डी की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, कृपा। क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। क में ए की मात्रा कै, म में बड़ा ऊ की मात्रा मु, र, कैमूर। क में ओ की मात्रा को, य, ल, कोयल। क में औ की मात्रा कौ, व में आ की मात्रा वा, कौवा। क में अंग की मात्रा कंग, ग, न, कंगन। अब यहाँ पे देखिए कह, क में आह की मात्रा कह। अगर हम यहाँ पे कोई और शब्द लिखना चाहें तो न, म पर आह की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नमः। इस तरह से हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इन मात्राओं की अंग्रेजी में भी उपयोग है। तो अंग्रेजी में हमको लिखने के लिए या तो दूसरी वीडियो में हम बना देंगे, या फिर अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। जैसे हमको अगर अ को अंग्रेजी में लिखना हो जाए तो ए लिखेंगे, ए से आ हो जाता है। आ लिखने के लिए डबल ए से आ हो जाता है। इसी तरह से आई से छोटी ई हो जाता है, डबल ई से बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई हो जाता है।
छोटा ऊ के लिए हम लोग यू यूज करते हैं। यू जहां भी छोटा ऊ का जरूरत पड़ेगा वहां यू लिखेंगे। बड़ा ऊ के लिए हम लोग डबल ओ लगाते हैं कहीं भी। री के लिए आर आई लगाते हैं। ए के लिए ई लगाते हैं, ई से ए होता है। ए के लिए हम लोग ए आई लगाते हैं। ओ के लिए ओ ही लगाते हैं। औ के लिए ए और यू लगाते हैं, ए यू से औ हो जाता है। अंग के लिए हम लोग ए एन लगाते हैं और आह के लिए ए एच लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अंग्रेजी में स्वर होता है। इन्हें हम वावेल बोलते हैं और इन्हें हम स्वर बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा प्यारे बच्चों स्वर के बारे में, हिंदी और अंग्रेजी स्वर के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल वर्टेक्स स्कॉलर को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आप लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो मिलता रहेगा और हम आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।